तो स्टूडेंट्स, आपकी बहुत क्वारीज थी कि सर सेल्फ फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ अपडेट बताइए। सेल्फ फाइनेंस में किस तरीके से हम लोगों को एडमिशन लेना है, किस स्कूल में हमें एडमिशन लेना है, क्या हमारा प्रेफरेंस रहेगा, सर पीसीबी में कैसे मिलेगा, पीसीएम में कैसे मिलेगा। बच्चों के बहुत सारे मेरे पास ये मैसेज थे कि सर अगर हमें पीसीएम मिल जाए तो पीसीबी में अपडेट कैसे कराएं, पीसीबी मिल जाए तो पीसीएम में अपडेट कैसे कराएं। सर हमारे पास पीसीएम है, हम बायो एडिशन में लेना चाहते हैं तो पीसीबीएम कैसे कराएं। बहुत सारे डाउट्स बच्चों के आज हम इसका समाधान करने वाले हैं। तो सेल्फ फाइनेंस में जो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, सर फीस कितनी रहेगी, स्कूल कैसे कैसे मिलेंगे, सर क्लासेस कैसे होंगी, इवनिंग में होंगी, मॉर्निंग में होंगी, किस तरीके से एग्जाम होगा। और सर हम बात करें हॉस्टल की, क्या हमें हॉस्टल मिल सकता है तो कैसे मिल सकता है, कब नहीं मिल सकता, क्यों नहीं मिल सकता। अगर हम बात करें टीचर का, सर टीचर कोई डिफरेंस होगा या वही मॉर्निंग वाले टीचर शाम में आ जाएंगे या शाम वाले कोई नए टीचर आएंगे। तो डाउट्स जो थे आपके बच्चों, जो प्रीवियस लेक्चर आ चुकी थी हमारे पास, उसके हम डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर करेंगे जो प्रीवियस आपने लोगों ने डाउट दिए थे। तो पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि फीस का स्ट्रक्चर क्या है इसके अंदर। चलो बच्चों, बात करते हैं हम लोग अबाउट द फीस कि फीस कैसे रहेगी। अभी तक तो जो अनुमान लगाया गया है कि जो अभी स्ट्राइक चल रही है फीस को लेके, बहुत फीस बढ़ जाएगी, बहुत फीस बढ़ जाएगी। बच्चों का कमेंट था सर हम लोग पे कैसे करेंगे, लेकिन अभी तक जो अनुमान है, जितनी स्टडी हम लोगों ने करी है, वो आपकी फीस बच्चों 30K के अप्रोक्सी है। ज्यादा अगर खिंचाखाची हुई तो वो 32K के आसपास बस पहुंच सकती है, लेकिन उम्मीद अभी भी कितनी है, सिर्फ 30K ही रहेगी आपकी। एग्जैक्ट जो है नोटिस आया है हमारे पास, लेकिन जो हाइक चल रही है हो सकता है कुछ बढ़ जाए या कुछ कम हो जाए, ये हम बाद में देखेंगे जब हमारे पास सेल्फ फाइनेंस की पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों का कहना है जो भी कमेंट आप लोग कर रहे हो अब इसकी जरूरत नहीं है, अब आपकी मैंने पूरा बता दिया है कितनी फीस आने वाली है। अगर हम आगे बात करें सर स्कूल कौन कौन से मिलने वाले हैं, पहले हम लोग बात करेंगे कि बॉयज में कौन कौन से स्कूल मिल जाएंगे, गर्ल्स में कौन कौन से स्कूल मिल जाएंगे, किस स्कूल में कितनी क्लासेस चलेंगी। मान लो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बात करें +2 बॉयज की, है ना, जिसको हम सैयद हामिद स्कूल भी बोलते हैं, मिंटो सर्किल भी है, सिटी स्कूल भी है, यूनियन स्कूल भी है। तो याद रखना, मैं पहले बता दूं, यूनियन स्कूल में सेल्फ फाइनेंस क्लासेस नहीं होती हैं। किस किस्म में होती है हमारे पास, इन 3 स्कूल के अंदर होती है, +2 बॉयज, मिंटो सर्किल और सिटी स्कूल के अंदर। अब किसमें कॉमर्स की होती है, किसमें पीसीबी की होती है, किसमें पीसीएम की होती है, इस बारे में बात करते हैं। तो पहले हम लोग बात करें +2 बॉयज के बारे में कि +2 बॉयज के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो बच्चों जो +2 बॉयज की जो सीट्स अवेलेबल है वो आपके पास 320 है, और ये कम से कम हमारे पास कभी कभी 315 भी रह जाती है। ठीक है ना। तो लास्ट जब मैं था उसमें सेल्फ फाइनेंस मैंने खुद करा है, जब मैं सेल्फ फाइनेंस में था उसमें 315 सीट्स थी, लेकिन अब जो अनुमान लगा के चल रहे हैं हम लोग 320 सीट का अनुमान लगा के चल रहे हैं। अब इसमें कुछ कैटेगरी है बच्चों, देखो पीसीएम के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं, 110। मतलब क्या हुआ, इसमें आपकी 2 क्लासेस बनेंगी, मतलब एक क्लास में 50 से 55 बच्चे रहते हैं और 2 क्लास बन जाएगी हमारे पास किसकी, पीसीएम की। किसके अंदर, +2 बॉयज के अंदर। अब बात करें हम पीसीबी की, तो सेम कहानी यहाँ पर भी चलेगी। यहाँ भी कितनी क्लास बनेंगी स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपकी 2 क्लासेस बन जाएंगी, 50 से लेके 55 बच्चे यहाँ भी बैठेंगे आराम से। अगर बात करें बच्चों हम कॉमर्स की, यहाँ भी आपकी 2 क्लासेस बनेंगी और यहाँ से लेके 45 से लेके 50 के बच्चे यहाँ बैठते हैं, किसके अंदर, कॉमर्स के अंदर। ठीक है, पूरी कहानी समझ में आ गई। लेकिन बच्चे पूछे आर्ट्स ह्यूमैनिटीज +2 बॉयज में है तो वहां पे नहीं है, कहाँ मिलेगी सर, तो आर्ट्स के हैं तो हम सेल्फ फाइनेंस में कैसे लेंगे, वो आगे चल रहे हैं। लेकिन स्कूल में हमें आर्ट्स मिलेगा, ह्यूमैनिटीज मिलेगी और कॉमर्स मिलेगी, वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं किसी नेक्स्ट स्कूल की, जो बॉयज का ही स्कूल है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिंटो सर्किल, और क्या बोलते हैं इसको, STS हाई स्कूल। ये वो स्कूल है जहां से मैंने अपना फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास में पढ़ा था, STS हाई स्कूल। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपके पास 2 क्लास चलती हैं, एक क्लास में पीसीबी चलेगा और एक क्लास में कॉमर्स चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा हम बात करें, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे जो सैयद हामिद स्कूल में कुछ टीचर्स जो होते हैं वो मॉर्निंग वाले होते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स जो होते हैं हमारे पास वो बाहर से लोग हायर करते हैं, जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं उनको हायर कर लेते हैं, जिनकी सब्जेक्ट में कमांड अच्छी होती है, कोचिंग से टीचर होते हैं, उनको स्कूल वाले हायर कर लेते हैं। लेकिन अभी जब मैं था सेल्फ फाइनेंस में, वहां तो टोटली जो टीचर थे बाहर से हायर करे थे। लेकिन अब क्या हो गया है, मॉर्निंग वाले टीचर को ही पे एक्स्ट्रा देके हम लोग ये लोग क्या कर लेते हैं, उन्हीं को ही शाम में बुला लेते हैं सेल्फ फाइनेंस के लिए। ठीक है। अभी हम पूरी बात करेंगे इसके अंदर, और सिर्फ यही सेम कहानी कहाँ होती है बच्चों, मिंटो सर्किल में होती है। अब बात करते हैं हम सिटी स्कूल की, एमयू सिटी स्कूल की बात करते हैं। इसमें कितने स्टूडेंट्स का अलाउमेंट है, 100 का। उसमें ह्यूमैनिटीज कॉमर्स आपका यहाँ मिलेगा सिटी स्कूल में। अब जो बच्चे ह्यूमैनिटीज वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं उन्हें कहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा, सेल्फ फाइनेंस का सिटी स्कूल में। बच्चों की ये क्वेरी थी सर मिंटो सर्किल कहाँ है, सिटी स्कूल कहाँ है, इसका भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे। हम उस वीडियो में सारे जो हॉस्टल्स हैं उनकी लोकेशन क्या क्या है, उनके अंदर का क्या है, स्कूल्स कहाँ पर है, ये हम पूरा उसमें बताएंगे आराम से। ठीक है ना।
तो अब बच्चों आप आगे बढ़ते हैं। ये हमने पूरी बात कर ली किसकी, बॉयज की। अब अगर हम पूरा पूरा अनुमान लगाएं और एक रफ फिगर निकालें तो कम से कम 500 से लेके 550 बच्चों को ले लेते हैं सेल्फ फाइनेंस के अंदर, ठीक है ना। सर बच्चों ये थी सर सेल्फ फाइनेंस की फीस इतनी ज्यादा क्यों है। मॉर्निंग वाले में जो रेगुलर बैचेस चलते हैं चाहे वो गर्ल्स में हो चाहे बॉयज में हो, इतनी फीस नहीं है, और सेल्फ फाइनेंस में क्यों है। एक वजह ये है, जो हमारे पास मॉर्निंग वाले बैच होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, सीधा फीस वहां से ट्यूशन फीस से पकड़ा के मिलती है, तो हमारी फीस कम रहती है। लेकिन जब सेल्फ फाइनेंस में हम लोग पढ़ने जाते हैं तो वहां पे ट्यूशन फीस सब कुछ लेते हैं हमसे, तो वो एक तरह से नहीं समझ लो यूनिवर्सिटी खुद कराती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते हैं। तो क्या मतलब हुआ, बाहर से टीचर लाएंगे उनको पेड करना पड़ेगा, शाम में एक्स्ट्रा क्लास चल रही है तो वहाँ एक्स्ट्रा लोग भी काम करने वाले हैं, एक्स्ट्रा बिजली का बिल भी आ रहा है, तो अपना खर्चा कहाँ से निकालेंगे ये भी, इसलिए वहां पे उसकी एक्स्ट्रा फीस ज्यादा होती है, ठीक है ना। चलो अब आगे जब जो गर्ल्स में आते हैं, तो गर्ल्स में पहले हम बात किसी करें बच्चों +2 गर्ल्स की बात करते हैं। जो प्लस अब्दुल्ला के पीछे वाले गेट से हम एंट्री करते हैं उसको +2 गर्ल्स बोलते हैं। तो वही सेम कहानी है, पीसीएम में कम है, पीसीबी में ज्यादा है, क्योंकि लड़कियां कम पकड़ती है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ज्यादा पकड़ती हैं। इसलिए 3 क्लास किसकी बनती है हमारे पास, किसकी 3 क्लास बनती है किसकी, पीसीबी की, और सिंपल 1 क्लास किसकी बनती है हमारे पास, सिंपली पीसीएम की, और 2 किसकी बनती है बच्चों, कॉमर्स की, है ना। 2 क्लास कॉमर्स की बन जाती है। ये पूरा की कहानी किसकी आ गई, +2 गर्ल्स की आ गई। ये पीछे वाला गेट है जो कहाँ पड़ता है स्टूडेंट, मैरिज स्कूल की तरफ जो पड़ता है, ठीक है ना। अब आगे वाले स्कूल की बात करते हैं जिसे हम अब्दुल्ला के नाम से जानते हैं। वहां क्या है बच्चों, 2 पीसीबी की है और 1 पीसीएम की है और 1 ह्यूमैनिटीज की है। मतलब क्या हुआ, जिनके पास ह्यूमैनिटीज है वो कहाँ जाएंगे, वो अब्दुल्ला में जाएंगे, +2 गर्ल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी थी हमारे पास इसकी, और कॉमर्स वाले कहाँ जाएंगे, वो +2 गर्ल्स में जाएंगे। तो ये पूरी कहानी थी बच्चों हमारे अबाउट कि कैसे कैसे हमारे पास इसका सिलेबस है, और सॉरी जो इसका फीस है, स्ट्रक्चर है, टीचर है, ये डिटेल्स थी हमारे पास पूरी। आओ यहाँ बात कर लेते हैं। अब फीस के बारे में बात कर ली हमने आराम से, स्कूल हमने देख लिया आराम से। अब बात करते हैं क्लासेस कब चलेंगी। बच्चों कहते हैं सर मॉर्निंग में भी होती है, मॉर्निंग में नहीं होती सेल्फ फाइनेंस क्लास, हमेशा कहाँ मिलेंगे आपको, शाम में मिलेंगी। जब सुबह वाले बच्चे चले जाते हैं 1-2 बजे के आसपास, फिर तुम्हारी क्लास चालू होती है कौन सी, सेल्फ फाइनेंस की, इवनिंग के। हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हॉस्टल सिर्फ किसके लिए होता है, जो बच्चों रेगुलर में होते हैं। तो सेल्फ फाइनेंस में तुम्हें सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस ये है कि आप इंटरनल हो जाओगे, एमयू के नागरिक बन जाओगे, ये तुम्हारी आगे के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है, ठीक है ना। लेकिन सेल्फ फाइनेंस में पढ़ाई तुम्हें खुद करनी है अच्छी तरीके से, और हॉस्टल तुम्हें नहीं मिलेगा, आपको कहीं बाहर अलॉटमेंट लेना पड़ेगा। इसके लिए भी बच्चों हमारे पास एक वीडियो बनाई हम लोगों ने कि कैसे कैसे जो आसपास का एमयू का माहौल है, कहाँ पे गर्ल्स के लिए अच्छे हॉस्टल्स हैं, कहाँ के लिए बॉयज के अच्छे हॉस्टल हैं, तो वहां जा रहे हैं, हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, वहाँ की वो लोग क्या क्या बच्चों को फैसिलिटीज दे रहे हैं, उसके बारे में वीडियो लेकर अभी काम चल रहा है इसके ऊपर। अच्छा टीचर का डिफरेंस रहेगा तो मैंने अभी बता दिया था, कुछ इसको कुछ मॉर्निंग वाले टीचर आ जाते हैं और कुछ लोग टीचर को हायर कर लेते हैं। अब डाउट जो है बच्चों हमारे पास, बच्चों के डाउट्स ये थे कि सर ये कब हमारे पास एग्जाम होगा इसका, कब इसकी डिटेल्स आएंगी, सर कैसे क्या होगा, और इसको भी देख लेते हैं ना अच्छे से। दो बच्चों के डाउट्स ये थे कि देखो जो लोग डाउट्स दे रहे थे कि सर सेल्फ फाइनेंस 11 सेल्फ फाइनेंस में रैंडमली सिलेक्शन होता है या मेरिट के बेस पर होता है, तो रैंडमली नहीं होता। जैसे आपको जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है जब 11th का एंट्रेंस देते हैं आप, है ना, एंट्रेंस में कम से कम आपको 16 से 20 क्वेश्चंस तुम्हारे नंबर होने चाहिए, तब आप लोगों को क्या मिल पाएगा, सेल्फ फाइनेंस के अंदर एंट्री मिल पाएगी। तो मेरिट के बिहाफ पे, हाँ वाकई में ये रैंडमली नहीं होता है, कि मेरिट के बिहाफ पे होता है कितने आप नंबर्स लेकर आए हैं। बच्चों के और भी डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग, बहुत सारे डाउट्स थे, सर सेल्फ फाइनेंस में क्या होगा, सर सेल्फ फाइनेंस में ऐसा होगा, तो मैंने सारे डाउट्स निकाल लिए थे, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबके डाउट्स मिलते जुलते ही है, सर कब आएगा कैसे आएगा, तुम्हारे डाउट्स के मैंने पूरा क्लियर कर दिया है कहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप अपडेट रहिए, चैनल से बने रहिए, ताकि आगे वाली जो इन्फॉर्मेशन आने वाली है जामिया की, बीएचयू की, एमयू की, कोई भी इन्फॉर्मेशन आने वाली है आपको मिलती रहेगी यहाँ से।